नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं की कविता पढ़ेंगे समय। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता में समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में बताया गया है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो सभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी भी जाग जाओ और समय को यूं व्यर्थ न गवाओ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और उत्तम अवसर तुम्हें अभी भी प्राप्त है। अपना मन पूरी तरह अपने काम अर्थात लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर दो। अपने आप पर और अपनी क्षमता पर संदेह या अविश्वास करके अपने आप को कमजोर मत बनाओ। पूर्ण तुम्हारा मनोभिष्ट क्या कभी ना होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? छलते हो यूं हाय सोए ही क्यों अपने को? इन पंक्तियों में कवि हमारे आत्मविश्वास को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ऐसा तो असंभव है कि तुम सही समय पर भरसक प्रयत्न करो और फिर भी तुम्हें तुम्हारा चाहा हुआ लक्ष्य प्राप्त ना हो। अपने आप को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर मूर्ख मत बनाओ। अगर आज अपने समय का परिश्रम करके सदुपयोग नहीं किया तो जिसे अच्छे समय के तुम सपने देख रहे हो वे कभी भी सत्य नहीं होंगे। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा? देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ, अब भी करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ। अब भी चेतना जगाते हुए कवि कहते हैं कि तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? समय तो बीतता ही जा रहा है। वीर पुरुष की तरह सक्रिय हो जाओ। अपने पुरुषार्थ से इतने महान बन जाओ कि ये संसार तुम्हें सम्मान से देखे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। समय नष्ट कर नहीं सौखी कोई पाता। आलसी है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। सौखी का अर्थ होता है बच्चों सुख और आराम। कवि कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को तो हर परिस्थिति में मेहनत करने के लिए अच्छा समय मिल जाता है। समय नष्ट करने वाला परिश्रम नहीं कर पाता और बिना परिश्रम के अच्छे परिणाम प्राप्त होने का सुख कैसे प्राप्त होगा? हम आलस्य के कारण अलग अलग बहाने बनाकर परिश्रम को टालते हैं। कभी भी भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं किसे पता। जो भी करना है अभी करो, उसे कल पर मत टालो। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सत्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है हरा भरा जन्म तरुण यहाँ तुम्हारा। किसी भी पल को तुच्छ या छोटा ना समझो। ये पूरा जीवन सभी पलों से ही बना है। इसलिए यदि तुमने हर एक पल का पूर्ण सदुपयोग किया तो तुम्हारा जीवन सफल ही होगा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे? खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम क्यों नहीं तुम कर जाओ, वो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। यदि तुम ऐसा बहुमूल्य वर्तमान का समय भविष्य के इंतजार में गवा दिया तो पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ऐसा जानकर तुम जागो और इसी पल में ऐसा कुछ कर जाओ जिसमें लोगों की भलाई भी हो और तुम्हारे मन को भी प्रसन्नता प्राप्त हो, जिससे कि सुख प्राप्ति मिल सके। तो देखा बच्चों, आपकी कविता समय के महत्व को बताया गया है और बताया गया है कि कवि ने कि समय हमेशा गतिमान रहता है। हम हमेशा अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये सब हम आलस्य के कारण ही करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आई होगी ये कविता। धन्यवाद।